नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदयो नरसिंहो, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। गद्दा बिछाओ ना, नीचे गद्दे के ऊपर ही बैठो। अच्छा, और बिछाया फिर था पहले ऐसे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखाद अमृत द्रव संजुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 23वां अध्याय हमारा चल रहा है। उसमें यज्ञ पत्नियों का प्रसंग हम लोग याद कर रहे हैं। कल कहाँ छोड़ा था आपको याद ही होगा सबको, मुझे लगता है कि नहीं, कि नहीं बताएगा? नहीं, कहाँ छोड़ा कल? सोच रहे थे, भी सोचा ही नहीं। वो तुम्हारे पीछे बैठे हैं, इधर बैठ सो आप। नहीं, नीचे क्यों बैठना, पीछे गद्दे पे बैठो, जगह है ना। ठीक ही बोला। कौन सा श्लोक? तो रोज ही बोलते हैं ना, ये क्या बात है? श्लोक तो रोज ही बोलते हैं। जो भी है अभी हम उसको लेंगे, कल वाले प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। फिर आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। ये जो पौष मास चल रहा है इसकी शुक्ल पक्षीय एकादशी है। इसमें महाराज युधिष्ठिर और भगवान का आपस में जो वार्तालाप है, भगवान ने ही महाराज युधिष्ठिर को बताया पूछने पर कि ये जो एकादशी है ये इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। और सिद्धिदाता भगवान जो है नारायण, वो ही इस व्रत के देवता। आज का जो व्रत है, व्रत का देवता कौन? भगवान। अलग अलग देवता होते हैं ना। संतोषी माता का करो तो कौन देवता? संतोषी माता। सोमवार का व्रत करो तो कौन देवता? मंगलवार का करो तो है हनुमान जी। वीरवार का करो तो कौन? नहीं, सूर्य देव है ना। वीरवार को करो तो सूर्य। इसलिए तो पीला पीला चढ़ाते हैं नहीं सबको, पीला धागा, पीला दाल केले की पूजा करते हैं, जो भी है। तो एकादशी व्रत के अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं भगवान नारायण। इसलिए भगवान ने बताया कि जो व्रत करते हैं ये व्यक्ति, भगवान उसको विद्वान बना देते हैं और यशस्वी बनाते हैं। विद्वान भी और यशस्वी। यशस्वी का मतलब उसका यश खिलता है, यश प्राप्त होती है। जहाँ कथा दी गई है, उन्होंने एक
नगरी थी भद्रावती पुरी, उसके राजा थे सुकेतुमान, उनके यहाँ संतान नहीं थी, इसलिए बहुत दुखी थे वो। ऐसा भी मन में आ गया मैं जाके आत्महत्या कर लूं, परंतु फिर उन्होंने सोचा आत्महत्या करने से संतान तो नहीं हो जाएगी। फिर उन्होंने अचानक एक दिन वो जंगल में गए, राज्य से निकल के, तो जंगल में एक सरोवर के किनारे ऋषियों मुनियों का उनसे मेल हुआ, उनसे उन्होंने अपनी व्यथा बताई, तो ऋषि मुनियों ने उन्हें फिर इस एकादशी व्रत पालन करने के बारे में कहा। तब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी प्राप्त की, पालन की। अगले दिन व्रत और पालन करके उन्होंने व्रत पूरा किया। फिर समय आने पे उनके घर में एक बहुत यशस्वी तेजस्वी पुत्र हुआ, अतः इसलिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। इसलिए एकादशी का तो ये तो एक महात्म हमको बताया गया है। वास्तव में एकादशी का जो महात्म है, एकादशी का अर्थ है हरि का दिवस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हरिवासर बोलते हैं, हरिवासर बोलते हैं, हरि का दिवस। बाकी के दिनों में हरि नहीं रहते, तो भी इसको हरिवासर बोला गया। इसमें सारा दिन रात भगवान विशेष रूप से अधिष्ठित रहते हैं इस हरिवासर तिथि में। वास्तव में ये जितने हमारा तरीका है व्रत रखने का, जो उपदेश है शास्त्रों में, ये जीव के मंगल के लिए, जीव के मंगल विधान के लिए है। भगवान का नहीं इसमें को लाभ होता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान का लाभ हो जाता है, ये जीव के मंगल के लिए ही है। रोग से पीड़ित ना समझ संतान को, बच्चा बीमार है और रोग से पीड़ित है और समझदार भी नहीं है, तो क्या कहते हैं माँ बाप क्या करते हैं, उनको स्नेह है बच्चे से, वो बच्चे को शासन करते हुए उसको लालच दिखाते हैं कि देखो तुम्हें ये रसगुल्ला दिया जाएगा अगर तुम ये दवाई खा लो तो। माँ बाप का मूल उद्देश्य क्या है, दवाई खिलाना कि रसगुल्ला खिलाना है, दवाई खिलाना। बच्चा ऐसे दवाई खाएगा नहीं, इसलिए जो ऐसे नहीं खाएगा दवाई तो उसको लालच दिखाते हैं, तुम्हें टॉफी देंगे, तुम्हें रसगुल्ला देंगे, तुम्हें देंगे तो खा। तो बच्चा उस टॉफी के लालच में वो कड़वी दवाई भी खा लेता है ना। इस प्रकार हमको लालच दिखाया, ये व्रत करने से पुत्र हो जाएगा, ये व्रत करने से ऐसा स्वर्ग मिल जाएगा, ये व्रत करने से ऐसा हो जाएगा। वास्तव में जो इसका मूल उद्देश्य है दवाई, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति में लगाना ही इस ये जो तिथि है, बैठिए, वही इसका मूल उद्देश्य यही है। क्योंकि सभी जीव भगवान की तो संतान है, इसलिए भगवान जानते हैं इनको कौन सी दवाई देनी है जिससे ये इनका दुख चला जाए, इन्हें सुखी बन जाए, है ना। तो वही दवाई है क्या, एकादशी व्रत दवाई दे देते हैं ताकि जीव का मंगल विधान हो जाए। और ये थोड़ी सी तपस्या, हल्की सी कड़वी लगती है, हल्की सी तपस्या, प्राण निकलने को हो जाते हैं, है ना। आज खाया नहीं, चावल रोटी नहीं खाई तो ऐसा हो जाता है, परंतु हल्की सी तपस्या ये कितना बड़ा फल दे देती है। भगवान ने इस प्रकार कृपा करके ही इस व्रत को संसार में अवतरित कराया। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हरिवासर व्रत पालन करने से सभी जीवों के सब प्रकार के क्लेश चले जाएंगे। क्लेश सबसे बड़ा क्या है, जीव का क्लेश यही है, यहां डूबा हुआ है संसार में, मैं और मेरे में, उसका क्लेश चला जाएगा। पाप ही जीव है, पाप जो सब प्रकार के और सभी क्लेशों का कारण होते हैं। तो एकादशी व्रत रखने से क्या होता है, पाप चले जाते हैं, जीव जो है सुखी हो जाता है। निष्ठा के साथ एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। यही हमारा वास्तव में धर्म है, यही वास्तव में उद्देश्य है, जिससे हम भगवान को तो नहीं जानते हैं, ग्रंथ में लिखा है बार बार, ये व्रत करने से भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। क्या जानते हैं भगवान को, नहीं जानते, अप्रोच नहीं है। क्या करना चाहिए, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए रखते। गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने आज्ञा की है, ये व्रत रखो,
अतः हम गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करते हैं, जिससे गुरुदेव खुश हो जाएं। गुरुदेव खुश हो जाएं तो मतलब गुरु जी के हृदय में भगवान बैठे हैं तो ऑटोमेटिक स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान गुरु जी से अलग नहीं है। इस प्रकार ही एकादशी को निष्ठा से पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हमारे गुरु भाई लोग जहाँ जो मठ में आते हैं, जिस प्रकार पालन करना चाहिए ऐसे पालन नहीं करते। उसमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एकदम नहीं होता है, पिछले करोड़ों करोड़ों जन्म के संस्कार हैं, नहीं होता है, परंतु उसके लिए उदासीन नहीं होना, प्रयास करना कि हाँ हम यही खाएंगे, जो एकादशी में अलाउड है वही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। दो नहीं रह सकते, ज्यादा बार ले लो, है ना, परंतु जो जो नियम है उन नियमों को पालन करके ही एकादशी व्रत पालन किया जाता है। नियम को छोड़ के एकादशी व्रत पालन करने से कोई लाभ नहीं होता। विशेष लाभ तो होता है, विशेष लाभ नहीं होता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, हमारे गुरु महाराज ने हमको सचेत किया कि इस विधि को, इस तिथि को ऐसे उसे नहीं पालन करना, जोर लगा के परिश्रम से, जतन से, ध्यान से इसको पालन करना चाहिए। जैसी तिथि है, जो इसका पारण का टाइम है, उस समय पारण करना, जो जो खाना अलाउड है अपनी मर्जी नहीं बीच में ले आना। ऐसा करने से भी क्या होता है, खा लो, नहीं, जो जो शास्त्र विहित है उसको ही करना हमारा काम है। हमने छोड़ा था कि भगवान ने कहा अरे आइए, स्वागत है आपका। उनको कहा, यज्ञ पत्नी को, स्वागत है, मुझे आप बैठिए जहां पे, बोला आप जहां पर बैठिए, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं, क्या करूं आपके लिए। तब आगे कहते हैं, तद्यात देव यजनम पतयो वो द्विजातयः स्वसत्रम पारिष्यन्ति युष्माभिर गृह मेधिना। कहते हैं तुम जहां पर आ गई हो ना, अच्छा ही किया तुम, जहां पर तुम आ गई हो अच्छा ही किया। अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, ठीक है, कितना अर्थ हो गई, दर्शन मेरा कर लिया तुमने, अब वापस जाओ। क्या बोला भगवान ने, दर्शन तुमने कर लिया, अब वापस जाओ, जहां यज्ञ हो रहा है वहां पर वापस चली जाओ। तुम्हारे पति जो हैं, ब्राह्मण हैं तुम्हारे पति, वो वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, और गृहस्थ होने से ही पत्नी को यज्ञ में साथ में बैठना पड़ता है, नहीं तो यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तुम जाओगी तभी तो वो पूर्णाहुति दे पाएंगे, तभी तो यज्ञ को पूरा कर पाएंगे। अतः तुम्हें अपने पतियों पर भी इस प्रकार अनुग्रह करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए। यहां बैठी रहोगी मेरे पास, ऐसा भगवान ने बोल दिया, यहां नहीं बैठना, क्या हो गया, तुम्हें मेरा दर्शन हो गया ना, ऐसा बोल दे। जब दर्शन हो गया, अब तुम कृतार्थ हो गई, अब वापस जाओ। सर्वंतर्यामी, श्री कृष्ण से किसी का कुछ भी भाव छिपा नहीं रहता। भगवान से नहीं कुछ छिपा सकते आप। अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को बहुत प्रकार से धोखा दे सकते हैं, छिपा सकते हैं, भगवान से क्या छिपाएंगे, क्यों? अंतर्यामी रूप से तो है ही है, हर किसी में विद्यमान, वो हर कण में, हर जगह में है, क्या छिपाएंगे हम? घर में तो दरवाजा बंद करके छिपा लेंगे, लाइट बंद करके छिपा लेंगे, भगवान से नहीं। भगवान तो हर जगह विराजमान है। हमारे गुरु भाई हैं, मुझे उनकी इतनी बात अच्छी लगती है, मुझे फोन आता है ना कभी कभी बाहर से, नौजवानी है लड़का, तो जब बोलेगा ना, मुझे यही बोलेगा, अंकल वो मैं ऐसे करने लगा था, फिर मेरे मन में आ गया गुरुजी तो हर जगह ही है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसमें तो गुरुजी को शर्मसार होना पड़ेगा। मुझे बोलता है गुरुजी को शर्मसार होना पड़ेगा, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये सोच के मैं वो काम नहीं करता हूं, जिससे गुरुजी को आंखें ना नीची करनी पड़े कि मेरा शिष्य ये कर रहा है, ऐसा बोलते। तो मैं देखता हूं इसको अभी आया ये थोड़ा देर पहले, कितनी बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, कैसी निष्ठा है ना। तो जो चीज की प्रेस की जानी चाहिए उसको करना चाहिए।
क्यों ऐसा क्यों? गुरुजी पास बैठे हैं उसके, समझ लिया तभी तो ऐसा बोला। उसने समझा कि मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई गलत काम न करूं। अतः भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते। ब्राह्मण पत्नियों के हृदय का भाव भगवान से तो नहीं, जब से वो श्रवण कीर्तन कर रही है, जब से वो भगवान के बारे में सुन रही है, भगवान तो तभी से जानते हैं कि ये मेरी कथा सुनती हैं, ये मेरा कीर्तन करती हैं, मेरा गुण लीला के बारे में सुनती रहती हैं। तो भगवान को पता नहीं, जो उनके बारे में सुनता है, जो उनकी कथा सुनता है, जो उनका कीर्तन करता है, उनके गुण रूप लीला माधुरी को सुनता है, भगवान को पता नहीं लगता? लगता है, लगता है। और नहीं करता है तब भी उनको पता लगता है, ओहो इसने भक्ति मार्ग को पकड़ा तो है, पर ये जहां खड़ा वही रहेगा। आगे बढ़ के मैंने इसको दिया है, क्या मैंने हिंट दिया? क्या हिंट दिया? कि श्रवण कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का रूप गुण लीला माधुरी सुनो, तो आगे बढ़ के आ जाओगे मेरे पास। मैं क्या करूं? ये वहीं खड़ा है, जो तरीका है उसको अपनाता नहीं है, होगा नहीं है, हो नहीं सकता। इसलिए वो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, यज्ञ पत्नियां, वो जब से भगवान का नाम कीर्तन आदि कर रही हैं, जब से भगवान की कथा सुन रही हैं, भगवान को तब से ही पता है कि रोज ये सुनती है। तभी तो उनका दिल आ गया भगवान का कि इतनी देर से मेरे बारे में सुन रही हैं, कान के रास्ते से सुन सुन के इनके हृदय में मेरे प्रति एक विरह पैदा हो गई है, मेरा दर्शन करना चाहती हैं। तभी भगवान उस वन में गए और बहाने से उनको दर्शन देने के लिए बुलाया। पीछे मूल कारण यही है। अतः आज श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने जिस प्रकार पति पुत्र गृह कुल शील आदि की उपेक्षा की, सब कुछ छोड़ दिया, न पति को देखा, न पिता को देखा, न पुत्र को देखा, न घर को देखा, न ब्राह्मण कुल को देखा, न अपने शील को देखा। हम नारियां हैं, अकेली पति को छोड़ के हम जा रही हैं, किसी चीज को नहीं देखा। इनकी अनदेखी करके वो भक्तवत्सल भगवान देखा, जब उन्होंने इस प्रकार इन्होंने किया, भगवान विशेष रूप से खुश हो गया उनका। देखो मेरे पास आने के लिए इन्होंने आज किसी और तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो उनसे परम स्निग्ध वचनों से बोले। वो स्निग्ध नहीं बोला, परम स्निग्ध, परम स्निग्ध बहुत मीठे वचनों से उन्होंने कहा, क्या स्वागतम वो महाभागा। श्लोक बोला पहले हमने, हे महाभाग्यवती यज्ञ की पत्नियों, हे महाभागा ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारा आगमन परम मंगलकारी, स्वागत है आपका, स्वागत, वेलकम बोला भगवान ने। जगत में भगवान कहते हैं, जगत में बहुत से व्यक्ति मेरे पास आते हैं, आते हैं भगवान के पास, नहीं उनमें से भगवान, उनमें से अधिकांश जितने मेरे पास आते हैं उनमें से अधिकतर क्या करते हैं? मेरे पास भोग, भोग का मतलब जो जो मुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहिए वो दीजिए। पुत्र वाले को पुत्र दीजिए, स्त्री वाले को स्त्री दीजिए, काम वाले को काम दीजिए, कार वाले को कार दीजिए, मकान वाले को मकान दीजिए, जो जो चाहिए। नहीं, जिसको रूप सुंदर चाहिए उसको रूप सुंदर दीजिए। नहीं, नाना प्रकार के मांगे, हमारी बहुत प्रकार की मांगे, मैं तो दो चार ही बोली है, नाना प्रकार की हमारी डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स लेके ही तो जाते हैं भगवान के पास। हे भगवान आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। आपको छोड़ के किसको बोले, हम क्या करें, है ना, किसको? तो भगवान ही बोल रहे हैं उनको। जितने लोग मेरे पास आते हैं उनमें से अधिकांश मेरे पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए। हे भगवान हमारा पीछा छुड़ाओ, इस संसार से पीछा छुड़ाओ, मोक्ष मिल जाए हमें, हैं? मोक्ष मिलना अच्छी बात है, नहीं? अरे संसार से पिंड छूट जाएगा, जन्म मरण से अच्छी बात नहीं है ये। क्यों है? देखो ये मतलब कथा सुनने का प्रभाव होता है। मोक्ष करके क्या करना, भगवान में लीन करके क्या करना, सेवा से पिंड छूट जाएगा हमारा, ये सुख की बात तो नहीं है। इसलिए क्या
मोक्ष मांगने आते हैं महाराज, बहुत बार बार जन्मना, बार बार मरना बड़ा मुसीबत है, आप इसके भवसागर से हमें पार करा दीजिए। भगवान बोलते इसलिए मेरे पास, मेरे लिए नहीं आते, मेरी सेवा के लिए नहीं आते हैं। किसके लिए आते हैं? अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए आते हैं और सिद्धि प्राप्ति के लिए। सिद्धि प्राप्ति क्या होती है? हाँ, बहुत प्रकार की है। तो बस मैं जो बोल दूं पत्थर पे कीर हो जाए, बस ऐसा मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जो इस प्रकार सिद्धि प्राप्ति हो जाए। हमारे गुरु महाराज, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई, बड़े गुरु भाई, परम गुरु जी के शिष्य, उन्होंने क्या किया? महामंत्र का पुरस्चरण किया। पुरस्चरण करते करते उनको नाम सिद्धि प्राप्त हो गई। पुरस्चरण मतलब एक प्रकार का इवेंट जिसमें इस प्रकार इतना नाम किया जाए विधि से, इतनी इतनी संख्या रख के सिंपल भाषा में, तो सिद्धि हो गई। जिसको जो कह दे वो पूरा होने लगा। जिसको बोल दिया तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हो गया, तुम्हारा ये पुत्र हो जाएगा, हो गया, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, लग गई, उसमें सिद्धि आ गई। जब परम गुरु महाराज को ये बात पता लगी तब उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये हमारा हरिनाम इन चीजों के लिए नहीं है, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, लोगों को सिद्धियां बांटने के लिए नहीं है। हमारा जो पुरस्चरण हरि नाम का, वो केवल मात्र हरि की प्राप्ति के लिए ही है, हरि की सेवा प्राप्ति के लिए। ये तो वंचना। इसलिए भगवान बोलते ज्यादातर लोग आते हैं, क्या करते हैं? वो अपने भोग के लिए, मोक्ष के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए आते हैं, किंतु तुम्हारी तरह तो कोई नहीं आता है। भगवान ने बोला उनको, तुम सबको छोड़ छाड़ के केवल मात्र मेरे लिए आए हो। तुम्हारी भांति विशुद्ध प्रेम पूर्ण हृदय से युक्त होकर समस्त बंधनों को तोड़कर बहुत कम लोग तुम्हारी तरह मेरे पास आते हैं, जो सिर्फ मेरे लिए ही मेरे पास आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तब जब वो प्रेम से भरी हुई ब्राह्मण पत्नियां जब श्री कृष्ण के पास आई तो श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी भुवन मोहन रूप माधुरी से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। जब भगवान का दर्शन किया सुंदर गोपाल जी, उन्होंने, ब्राह्मण पत्नियों ने जब दर्शन किया तो दिल भर गया उनका भगवान का दर्शन करके। कैसे दिल भरा? भगवान की रूप माधुरी दर्शन करके। उनका रूप ऐसा है, उसका दिल भर गया और आंखें बंद कर ली उन्होंने, नयन मूंद लिए। क्यों है जी? वो नैन मूंद लिए, अब अंदर आ तो गए, अब बाहर न जाए कहीं, इसलिए आंखें बंद कर ली, नैन मूंद लिए। और जो संपदा मिली है, कौन सी संपदा? भगवान के दर्शन रूपी, रूप माधुरी रूपी संपदा, उसको वो छिपा के अपने हृदय में, बाहरी ज्ञान शून्य हो गई और परमानंद में आत्म विभोर वो हो गई ब्राह्मण पत्नियां। परंतु जब श्री कृष्ण ने कहा, स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया और कारण पूछा, तब श्री कृष्ण के सुमधुर कंठ स्वर ने उनके कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके उन्हें जगा दिया। जैसे पहले उन्होंने क्या किया? दर्शन किया, दर्शन करके उनके बाहर की सुध बुध नहीं रही, सामने में भगवान है ये नहीं सुध बुध रही। दर्शन करके ही अपने हृदय में उन्होंने भगवान को बसा लिया आंखों के रास्ते से, और उसमें ही वो आत्माहारा हो गई, आत्मा विभोर हो गई। जब भगवान ने बोला तब उनको सचेत हुई, वो होश है, समझे? तब जगा दिया, जैसे ऐसे लगा जैसे उनसे कोई कह रहा हो, क्या? हे प्रेमवती याज्ञिक पत्नियों, तुम लोग अपने चिर अभिलषित नंद नंदन को सामने पाकर भी उनके साथ वार्तालाप आदि से वंचित रहकर योगियों की भांति उनको हृदय में लेकर कौन सा सुख अनुभव कर रही? उनको ये लगा, नहीं समझ आई ना? बिन्नी समझ में नहीं आई। कहते हैं हमको ऐसा लगा, वो ये तो टीका है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि उनको ऐसा लगा ब्राह्मण पत्नी को, जैसे हमारे कान में मधुर स्वर से को ये कह रहा है, तुमने ठीक है इनका दर्शन कर लिया,
दर्शन करके ही तुम मस्त हो गई, आंखें तुमने बंद कर ली, हृदय में इनको बसा लिया श्याम सुंदर को, ये तुम्हारे लिए बहुत है। ये बात बोले, ये तुम्हारे पास हो गया, तुम्हारा बहुत है। नहीं कहते, सामने में तो बातचीत तो करो, जो सामने में बैठे हैं भगवान, उनसे बातचीत तो थोड़ा आनंद लो। इस प्रकार कहते हैं, क्या जोगियों की तरह दिल में बसा के तुम आंखें बंद कर ली, सामने में है तो बात तो करो। जो सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण की सेवा की अभिलाषा लेकर श्री कृष्ण के पास आता है, सुनो, उसके लिए हृदय की अनुभूति अति सामान्य मात्र है। नहीं समझ में आएगी लाइन, दोबारा बोलता हूं, देखो पकड़ो जरा लाइन को। जो सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण सेवा की अभिलाषा से कृष्ण के पास आता है, उसके लिए हृदय की अनुभूति अति सामान्य मात्र है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों मनोज नहीं समझ में आया? सुना नहीं ना? कि सुना? सुना? दोबारा बोलो, बोलता। जो सब कुछ त्याग कर, तोड़ के बोलते हैं। पहली बात कंडीशन, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ जैसे वो आई छोड़ छाड़ के, फिर छोड़ छाड़ के तो आ गया अपने लिए है, तब भी नहीं होगा। पहला तो है सबको छोड़ छाड़ के, दूसरा कृष्ण सेवा की अभिलाषा लेकर, मैं भगवान की सेवा परमार्थ कृते परिहीन गृहम। गुरु जी के तब में क्या है, घर बार क्यों छोड़ा? बड़ा मुश्किल, घर बार क्यों छोड़ा? नारी मुई निज संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। पत्नी मर गई, नारी मुई निज संपत्ति नासी, गोस्वामी जी ने लिखा, अपनी सब जो संपत्ति थी वो समाप्त हो गई। तो क्या किया? सिर मुंडवा लिया, सिर मुंडवा के सन्यासी बन गए। सन्यासी बन के अब पौ बारह है, जहां जाओ जय महाराज जय महाराज, ये प्रणामी लो, ये लो, ओ लो, ओ लो, ओ लो। कहां गया परमार्थ? तो गुरु जी के स्तंभ में ये लिखा, परमार्थ कृते परिहीन गृह। गुरु जी ने क्यों छोड़ा घर? परमार्थ के लिए, भगवान के लिए छोड़ा। ये देखना पड़ा। मद कृते त्यक्त स्वजन स्वजन बांधवा ना, मद कृते त्यक्त कर्माणाम त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए कौन बोल? भगवान ही बोल रहे हैं अपनी मां को, मेरे लिए जो छोड़ते, इसलिए बोलते हैं क्या, पहले तो सब कुछ छोड़ के आए, फिर मेरी सेवा की अभिलाषा लेके आए। जो भगवान के पास आता है उसके लिए हृदय की अनुभूति अति सामान्य मात्र है। हृदय से जो विचार आने की हृदय की अनुभूति मतलब उसके हृदय में आके भगवान बस भी जाए, है ना? तो ये मामूली सी बात है। और क्या चाहते हैं हम? भगवान हृदय में बस जाए। तो ये बिना वैष्णव ठाकुरों के कोई नहीं बताएगा ये बात, बिना वैष्णवाचार्य के कौन बताएगा ये बात? भगवान हृदय में आके बस गए तो हो गया। बोले अति सामान्य, सामान्य भी नहीं बोला, अति सामान्य। भगवान आपके हृदय में बैठ के तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या हो गया? सेवा तो नहीं मिली उनकी कोई? आए तो तुम क्या थे? कौन सी अभिलाषा लेके? कृष्ण सेवा की अभिलाषा से उनको लक्षित कर रहे हैं ना। आई थी भगवान की सेवा करेंगे तो बस भगवान का दर्शन हो गया, उसमें मस्त हो गई, आगे नहीं बढ़ोगी, बातचीत नहीं करोगी भगवान से, सेवा नहीं करोगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब वो प्रेमवती ब्राह्मणियां उनसे कहा, हे भाग्यवती ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारा आना अतीब मंगलदायी है, यहां बहुत अच्छा किया तुमने आके। तुम लोग किस लिए आई हो यहां पर? कैसे आई तुम? किस काम से आई हो? क्या मैं करूं तुम्हारे लिए? क्या आपका आदेश है मेरे लिए? बोलते हैं भगवान, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? मैं आपका क्या आदेश पालन करूं? तब उन्होंने भगवान की तरफ देखा। किन्होंने देखा भी? कहा भी कुछ? कहा कुछ नहीं। भगवान ने तो कह दिया, श्लोक हमने सुन लिया पहले, कि आइए आपका स्वागत है, बैठिए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, बोल दिया ना पहले। उन्होंने क्या किया?
भगवान की तरफ देखा, देखने से ही जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? दृष्टि। इस प्रकार भगवान को दर्शन किया, देखा भगवान की तरफ। ऐसा होता है ना, कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, देखने से बच्चा समझ जाता है। नहीं, पंजाबी में बोलते ना, माँ बाप की पूरी वट जरा पूरी बोलते, बोला कुछ पंजाबी में बोलते कि नहीं बोलते? ये बात है ना, वो बच्चा समझ जाता है कि मेरे माँ बाप मुझे क्या कहना चाहते हैं, नहीं बोलने पे भी। इसलिए क्यों जी जिंदर जी, ठीक नहीं है बात? ठीक। तब उन्होंने भगवान की तरफ देखा, ब्राह्मण पत्नियों ने देख के क्या कहा, उनको अपनी दृष्टि मात्र से वो क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया सुनो। हम यहां किस लिए आए हैं तुम नहीं जानते हो जी? हमको पूछ रहे हो तुम यहां किस लिए आई हो? हम यहां किस लिए आई हैं तुम जानते नहीं? क्यों आई हम यहां जानते नहीं हो? हमारे बोलने पे ही जान पाओगे, हमारे कहने पे तुम जान पाओगे, तुम नहीं जानते हम क्यों आई है यहां। अरे बोलते अरे श्याम सुंदर, आप निरंतर हमारे हृदय में रहते हैं तो भी हमारे हृदय की भाषा नहीं समझते। आप पूछते हैं मैं क्या करूं, पूछते हैं हमारे दिल की बात क्या, कितना विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का हम कर्जा उतार सकते हैं। तुम जानते नहीं, आप नहीं जानते मेरे दिल की बात, जानते नहीं आप। तुम्हारे विरह में, तुम्हारे विरह ताप में संतप्त हमारा हृदय, क्या तुम्हें आत्मनिवेदन करना भूल गया है? तुम्हें पता नहीं है हमने तुम्हें आत्मनिवेदन किया नहीं, हम भूल गए क्या? जिनका हृदय तुम्हें बहुत दूर छोड़कर बाहर चला गया है और सुनो ध्यान से, जिनका हृदय तुम्हें बहुत दूर छोड़कर बाहर चला गया है और देह गेह आदि के सुख में मत रहता है, जिनका हृदय क्या तुमको छोड़ के दूर चला गया, किस में भटक रहा है? देह में और गेह में है, उनके देह और गेह के सुख में ही मस्त रहता है, देह और गेह के सुख में ही मस्त रहता है। ध्यान से सुनो दोबारा, फिर समझ में नहीं आएगा। जिनका हृदय तुम्हें बहुत दूर छोड़ के, मतलब तुम्हें दिल से निकाल के, दूर छोड़ के का मतलब तुम्हें दिल से निकाल के किस में मस्त हो गया है? देह और गेह, इसमें सभी आ जाता है। शरीर से संबंधित, घर से संबंधित, देह और गेह के आदि के सुख में जो मस्त रहते हैं, जो लोग ऐसा रहते हैं, उनके हृदय में तो तुम सदा रहते हो, उनके हृदय में तो तुम सदा रहते हो। एक तरह से प्रेम है ना, प्रेम भरा उलाहना, उनके हृदय में तो तुम सदा रहते हो हैं और निश्चिंत रूप से रहते हैं। जो बाहरी कार्यों को छोड़ के तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनकी बात तुम नहीं जानते। समझे बात को? क्यों भी नहीं? भगवान तो सभी के दिल में रहते हैं ना, समझे कि नहीं? एक तरह से अपनी वो निहोर कर रही हैं भगवान से कि जो सब संसार में मस्त हैं, उनके दिल में तो तुम हो। जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं, उनके दिल में नहीं हो तुम, उनकी बात नहीं तुम्हें पता, पूछना पड़ रहा है। ये बात है। इसलिए जिनका हृदय बाहरी कार्यों को छोड़कर तुम्हारी सेवा पाने के लिए निरंतर उद्विग्न रहता है, उत्कंठित रहता है, उनके हृदय में तुम नहीं रह सकते हो, उनके हृदय में नहीं निवास करोगे तुम। हे श्याम सुंदर, तुम हमसे पूछ रहे हो, हमसे कि हम यहां पर क्यों आई हैं, हमसे पूछ रहे हो। यदि हमारे हृदय ने तुम्हें कुछ नहीं कहा हो, यदि हमारे हृदय ने तुम्हें कुछ नहीं कहा हो, या तुम हमारे हृदय की बात को सुन के भी अनसुना कर रहे हो, बोला नहीं अभी, तो तुम तो हृदय में हो ही,
तुमने हमारे हृदय की बात को समझा नहीं। अगर समझा तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, अनसुना कर रहे हो। तो हम कहते हैं सुन लो, तब हम कहते हैं सुनो। क्या सुनो? हम कुछ नहीं चाहती हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहती हैं, हमारा कोई मनोरथ नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम केवल मात्र आई हैं, केवल मात्र। सुंदर गोपाल जी आंख नहीं बंद करना। केवल मात्र आई हैं, केवल मात्र किसके लिए? तुम्हारी इस भुवन मोहन रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए आई, केवल मात्र। और कोई प्रयोजन हमारा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, उसका दर्शन करने आई हैं। तुम्हारी भुवन मोहन रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए ही हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके चरणों में आई हैं। ब्राह्मणियों ने दैन्य और प्रेम भरी बातों, ब्राह्मणियों की दैन्य और प्रेम भरी बातों को सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा, ठीक है तुम सब मुझे देखने के लिए आई हो, मान लिया भाई युक्ति संगत है, मुझे देखने के लिए आए हो, मान लिया तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने हित अहित को जानते हैं, कल सुना था हमने स्वार्थ प्रिय, जो अपने हित को जानते हैं और असली जरूरत क्या है उसको समझते हैं, वो सब कुछ त्याग के मुझसे ही प्रेम करते हैं। ठीक बात है तुम्हारी, मान ली, ठीक है। इस जगत में सभी अपना हित चाहते हैं, परंतु वे विविध कामना वासनाओं के जाल में फंसकर स्त्री पुत्र परिजन और विषय वैभव आदि को अपना लेते हैं। उन्हीं विषयों में आसक्त होकर जन्म मृत्यु और सुख दुख के अधीन हो जाते हैं। इसलिए जगत के सभी जीव आत्महितकांक्षी होने पर भी वे असली हित क्या है वे समझ नहीं पाते हैं। असली जो हित है उसको न समझ के जिसको हित समझते हैं वास्तव में अपना अहित ही वो करते हैं। ऐसा वास्तव में अपना अहित ही करते हैं। जो हित और अहित विचार करने में समर्थ जो लोग हैं वे मनमोहक विषयों का भोग त्याग कर वो मुझसे प्रेम करते हैं। ठीक बात है, मुझसे प्रेम कर, हौसला दिया, मुझसे प्रेम करते हैं। यदि साधारणतः प्रेम की रीति पर विचार किया जाए तो देखा जाता है कि आत्मा ही सभी के प्रेम के केंद्र है। आत्मा नहीं होने से कोई उसको प्रेम, डेड बॉडी को कोई प्रेम नहीं करता है। करेगा वो एक बाहर का, एक थोड़ी देर का इमोशनल है, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे बाद जब हो गया, संस्कार हो गया, कौन जाता है पीछे। इसलिए आत्मा रहने से ही प्यार होता है। और इसलिए सभी लोग जिस प्रकार से अपनी आत्मा को प्रेम करते हैं वैसा और किसी को नहीं करते। आपाततः देखा जाता है कि पुत्र धन आदि ही सबको परम प्रिय होते हैं। आपाततः मतलब जब मुसीबत आती है ना सिर पे, है ना, ऐसे तो बोलते हैं अपना पुत्र परिजन जो सबको प्यार संसार में हम करते हैं वही प्यारे लगते हैं, परंतु सिर पे जब मौत आ जाती है ना, अपने सिर पे मौत जब आ जाती है तो प्राणों का संकट करने पर अपनी रक्षा के लिए पुत्र को भी त्याग देते हैं। वो जो विशेष बंधु है प्यारा उसको भी छोड़ देते हैं। आत्मा को सभी प्रेम करते हैं। अतः आत्मा के सुखकर वस्तुओं से भी सभी प्रेम करते हैं, परंतु जिन्हें यह ज्ञान हो गया है कि मैं ही वास्तव में सबकी आत्मा हूं, जिन लोगों को यह पता चल गया है हे ब्राह्मण पत्नियों कि मैं ही तो सबकी आत्मा हूं, इसलिए वो मुझे ही प्यार करते हैं, मुझे ही प्यार करते हैं। अतः विवेकी व्यक्ति सब कुछ त्याग कर मुझसे ही प्रेम करते हैं, सब कुछ त्याग कर मेरा ही भजन करते हैं। तुम सब भी जितनी ब्राह्मणियां हो बड़ी भाग्यशालिनी हो जो पति पुत्र गृह धान आदि सब कुछ त्याग कर मुझसे प्यार करती हो। मेरा दर्शन करने के लिए सभी प्रकार के क्लेशों को स्वीकार करके तुमने नाना प्रकार की विघ्न बातों को तोड़ ताड़ के मेरे पास आई हो। हे प्रेमवती ब्राह्मणियों, तुम सब लोग सब कुछ त्याग करके मेरे पास आई हो और तुमने मेरा साक्षात दर्शन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी तो मनोकामना पूरी हो गई ना। क्या लिखा? अभीष्ट तुम्हारा पूरा हो गया ना, अतएव अब तुमको यहां और अधिक ठहरने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस काम के लिए आई थी तो काम हो गया तुम्हारा,
अब ज्यादा यहां नहीं ठहरना, अब तुम सभी मिलकर यज्ञशाला में वापस लौट जाओ। यद्यपि तुम लोगों का यज्ञ आदि से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पति कर रहे हैं, तुम्हारे तो वहां ज्यादा रुचि नहीं है, तुम्हारी तो रुचि किसमें है? मेरे बारे में सुनने के लिए, मेरी कथा के सुनने के लिए, मेरे कीर्तन सुनने के लिए, मेरा गुण लीला आदि सुनने के तुम्हारी रुचि है। जिसकी रुचि भगवान के कथा श्रवण में, भगवान की गुण लीला श्रवण में जिसकी रुचि है, जिसका रुचि भगवान का नाम कीर्तन सुनने में है, उसकी रुचि किसी प्रकार के यज्ञ में नहीं हो सकती, हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल। और है तो इसका मतलब क्या है? भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ओ जरा ये इतना फलाना यज्ञ हो रहा है, फलाना यज्ञ हो जाए, जजमान बनाएंगे, बस वो लिस्ट लग जाती, लिस्ट, हमको बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ। क्यों? सत्संग किया नहीं कर। कलयुग का धर्म है सत्संग, ये यज्ञ। कलयुग का धर्म क्या बोलता है? हमारा नाम बोलता है। क्या धर्म है? कौन सा यज्ञ है? सही सुमेध सा कौन है? जो नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ करता है कलयुग में, वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान। चलो जब कहते कृष्ण नाम जब सा कोटि अश्वमेध जब एक कृष्ण नाम सम यही कहे सही परसेंट दंड का। क्या बोलता है? कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चैतन्य चरितामृत का प्यार है, अगर कोई ऐसा बोल दे क्या कि करोड़ जो अश्वमेध यज्ञ है, एक नहीं करोड़ अश्वमेध यज्ञ जो है एक भगवान के नाम के बराबर है? ऐसा बोल दे अगर कोई, तो कहते क्या होगा? वो दंड का भागी है, उसको यमराज दंड देंगे। इसने भगवान के नाम के सामने तोल दिया। ये क्या है? 100 करोड़ यज्ञ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जिन लोगों की भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान की कथा गुण कीर्तन में रुचि हो जाती है ना, ये यज्ञ युगों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, जा नहीं सकता। अगर है तो इसका मतलब सत्संग नहीं किया, अभी भगवान की कथा श्रवण अभी नहीं हुई, सीधी सी बात है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं जो शास्त्र बोलता है वही मैं बोल रहा हूं। आप कोई किसी को डाउट हो तो भागवत से निकाल के दिखाया जा सकता हो कि इस युग का धर्म क्या। तब फिर भी कहते तुम आ तो गई, तुम्हारा अभीष्ट भी पूर्ण हो गया, अपने पतियों की भी तो सोचो। वो एक कामना लेके यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो तुम उनका साथ छोड़ के यहां आ गई तो उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा। जब पूरा नहीं होगा तो तुम धर्मपत्नी कैसी हो? तुम्हारे जाने से तो उनका यज्ञ पूरा होगा। अतः तुम्हारे पति यज्ञ के फल की प्राप्ति की आशा से बहुत दिनों से कठिन परिश्रम करके यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हो। तुम लोग यदि यज्ञशाला में जाओगी नहीं तो पूर्णाहुति नहीं होगी, यज्ञ बीच में ही रह जाएगा, आधा अधूरा। फायदा क्या होगा? क्या करो? वापस जाओ। और यहां लिखा सस्त्री को धर्म समाचरित, कहते शास्त्र में बोला गया है क्या गृहस्थ लोग अगर इस प्रकार कोई यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान करें तो पत्नी को साथ में बाएं हाथ में बिठाना पड़ता है। नहीं कोई भी काम करो, क्यों जी बिठाना पड़ता है? गुप्ता जी हैं, आए नहीं गुप्ता जी? क्यों गुप्ता जी, आपने जब कन्यादान किया क्या किया? लिया जब ना एक ही बात है, मतलब उन्होंने आपके संबंधियों ने क्या किया? बिठाया ही नहीं, गठबंधन किया। बिठाने से नहीं होता है, गठबंधन करके आपके संबंधियों ने तभी तो दान किया, नहीं तो दान कर नहीं सकते थे, है ना। ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान बिना पत्नी के पूरा नहीं होता। कौन सा यहाँ लिखा है? कौन सा अनुष्ठान? भक्ति अनुष्ठान नहीं लिखा जहां। ध्यान रखना इस बात का। भक्ति तो अपनी अपनी है सबकी, भक्ति तो पत्नी की बड़ी हो वही गुरु है। सुना नहीं उस दिन
रत्नावती की दासी वही बुरी होगी? नहीं। इसलिए भजन रज की बात नहीं, ये बात कहां की है? कर्म अनुष्ठान की बात है। संसार में जो भी कर्म अनुष्ठान होगा तो गृहस्थ लोगों को पत्नी को साथ में बिठाना पड़ेगा। अच्छा, यदि तुम लोग अपने पतियों के पास नहीं जाओगे तो बिना तुम्हारे वो यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे करेंगे बताओ तो? अच्छा, और कहते हैं फिर ये इनकार ना कर दें। भगवान सोचने लगे हम तो नहीं जाएंगे, है ना, इनकार ना करते। तब भगवान उनको कैसे बोलते हैं, कहते देखो जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना, मुझे भगवान उनको समझा, मुझे जो प्यार करते हैं उनका दिल बड़ा दयालु होता है। कैसे बोलते हैं? उनका दिल, मतलब ये ना कर दे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं उनका दिल बड़ा दयालु होता है। अत्या वो जो ब्राह्मण है यज्ञ जो कर रहे हैं उनके प्रति तुम दया रखो, दिल में अपने दिल में दया रखो, और उनके यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तुम्हारा वहां पर जाना अति आवश्यक है। जाओ, जाके उनका यज्ञ पूरा कराओ। अतः हे, अब क्या बोला? अब सीधा नहीं बोला ब्राह्मणी हो, महाभागा ब्राह्मणी, ऐसा भी नहीं बोला। अब क्या बोला? अतः हे परम दयावती ब्राह्मणी हो, हैं? समझे इस बात को? भगवान भी बहुत उस्ताद है। कैसे बोलते हैं, है ना? कोई बत्ती मांगने आए ना, वो पहले बोल देगा सेठ जी, वो ताकि 1 रुपया दे ही ना पाए 10 रुपये कम से कम, बोले सेठ जी करके बोले, उनको शर्म आएगी 1 रुपया देने में? नहीं, सेठ जी होता नहीं रिश्तेदार में। तो भगवान पहले इनको बोल रहे क्या? हे दयावती ब्राह्मणी हो, तुम जाओ, घर में जाओ, वहां यज्ञस्थली में तुम्हारा वहां जाना ही ठीक है। अतः हे परम दयावती, दयावती भी नहीं बोला, हे परम दयावती ब्राह्मणी हो, यज्ञ अनुष्ठान का समय बीतता ही जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया, समय बीत जाएगा, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, तुम जाओ वापस, थोड़ा ही समय रह गया है। तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, ठीक है, इसलिए तुम्हारी अपने घर आदि में आसक्ति नहीं रह सकती है। मैं मान लिया कि तुम मुझे प्यार करती हो, इसलिए घर में तुम्हारी अटैचमेंट नहीं है, किंतु याज्ञिक ब्राह्मणों का बड़े कष्ट से अनुष्ठित, उन कितने महीने हो गए उनको लगे हुए यज्ञ को करने, कितना कष्ट लेके यज्ञ दीक्षा लेके वो यज्ञ कर रहे हैं। अतः उनका अगर यज्ञ भंग कर दोगी तुम जाओगे नहीं, तो तुम्हारी जैसे दयावती, तुम्हारी जैसी सुशीला रमणिया, ठीक है, उसके लिए भगवान बोलते हैं, उसके लिए जे ठीक होगा क्या है? भगवान बोलते हैं। अब भगवान की बात सुन के वो जो ब्राह्मण पत्नियां क्या जवाब देती हैं भगवान को, कल याद करेंगे, समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।